नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर औरंगाबाद से है, जहां एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जिला पार्षद प्रियंका चौधरी को उम्मीदवार बनाकर काराकाट लोकसभा सीट पर तूफान ला दिया है, जिससे पवन उपेंद्र राजाराम परेशान हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने बिहार के सीमांचल के बाद शाहाबाद और मगध की मिली जुली राजनीतिक जमी वाली काराकाट की लोकसभा सीट पर तूफान ला दिया है। ये सीट भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के चुनावी मैदान में आने से पहले ही चर्चा में बनी हुई थी। वहीं इस सीट पर एआईएम ने नासरीगंज पश्चिमी की जिला पार्षद प्रियंका चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका काराकाट लोकसभा के अति पिछड़ा निषाद समाज से आती हैं और इस क्षेत्र में निषाद समाज और मुसलमानों के लाखों वोटर हैं। इस प्रकार अति पिछड़ों के भी यहाँ अच्छे खासे वोट हैं। इस तरह से प्रियंका को उम्मीदवार बनाकर एआईएम ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। हिंदू और मुस्लिम समर्थकों के साथ से जीत की सुगंध आ रही है। इस सधे निशाने से इंडी महागठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी राजाराम सिंह केएम बाई समीकरण का एम दरकता दिख रहा है। वहीं एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के जदयू सपोर्टेड अति पिछड़ा वोटों में भी सेंधमारी होने लगी है। तो निर्दलीय मैदान में उतरे भोजपुरी के पावन स्टार पवन सिंह की भी परेशानी बढ़ गई है। इस बीच काराकाट से मैदान में उतरते ही प्रियंका ने चुनाव फतह करने के इरादे से चुनावी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। प्रियंका अपने आधार वोट के वोटरों से संपर्क साधने के साथ ही अगड़ी, दलित, महादलित, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा जातियों के वोटों में सेंधमारी करने में जुटी है। प्रियंका चौधरी वीआईपी से क्यों नहीं, एआईएमआईएम से क्यों? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान ने हमें इस चीज़ का अधिकार दिया है कि हम चाहे जिस पार्टी से लड़ना चाहे लड़ सकते हैं, जिस ओहदे से लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। तो मेरे अंदर वो योग्यता है कि मैं इस इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड हूँ। और वीआईपी पार्टी आप अच्छी तरह से भली भांति आपको ज्ञात होगा कि यहाँ से वो लड़ नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं वीआईपी की सपोर्टर हूँ। अगर वो आरक्षण की बात करते हैं मुकेश भैया, तो वो मेरे बड़े भाई के समान है, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। लेकिन चूँकि वो यहाँ पर नहीं लड़ रहे हैं, तो इस जगह जो है मैं एआईएमआईएम की उम्मीदवार के तौर पर हूँ। क्या उम्मीद है? जी, सबसे पहले इस बात को आप भली भांति जानते होंगे कि काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है, तो इस बार 2024 के चुनाव में हमारा जो एआईएमआईएम का मेन मैनिफेस्टो है और मेरा खुद का पर्सनल मैनिफेस्टो ये है कि जो भी काराकाट के आज तक के लोकसभा में सांसद बने, वो लोग इस जगह का वो विकास नहीं किए जिस विकास की ये हकदार है। और यहाँ पर लोग को ज़रूरत है निजी चेहरा का, एक क्षेत्रीय चेहरा का, जो उनके दुख दर्द को समझे और उनको रिप्रेजेंट करे। आपने सुना होगा ना, गांव घर में आते हैं, बहरूपिया आते हैं, नौटंकी करके चले जाते हैं। जस्ट वही हाल काराकाट लोकसभा का हो गया। यहाँ के लोगों को बुद्धू समझा जाता है कि वो आंख बंद करके जो है किसी के मोह माया जाल में जो है अपने आप को गिरफ्त कर लेते हैं और उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। वही हाल आज हमारे साथ हो रहा है और इसी अंधापन की वजह से आज तक हम भुगतते आए हैं। अब जो है आप खुद ही बताइए कि अगर आपके पास, मैं जनता से यही बोलना चाहूँगी कि आप बताइए कि आपके घर में पड़ी हुई जो मटकी है वो आपको ठंडा पानी देगी या पड़ोसी के घर में रखा हुआ फ्रिज? तो ये आप जानते हो ना कि घर का जो मटकी है वही आपको देगा ठंडा पानी। तो जस्ट वही चीज़ है कि अगर आप किसी क्षेत्रीय उम्मीदवार को चुनते हैं और किसी बाहरी को चुनते हैं, तो दोनों में अंतर ये है कि अगर आप क्षेत्रीय को चुनते हैं तो उस क्षेत्रीय को जो है बाजार करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, किसी भी काम के लिए उसी क्षेत्र में घूमना है। अगर वो आप लोगों से धोखाधड़ी करेगा तो वो लोगों से नज़र नहीं मिला पाएगा। और अगर किसी बाहरी को चुनते हैं तो वो लोग जाएंगे अपना बैग पैक कर करके जहाँ जहाँ के निवासी हैं। चुनाव में आप अपने उम्मीदवारी को कहाँ पाते हैं? जी, मैं उम्मीदवारी को अगर जनता की नज़र से देखा जाए, मैं अब तक लोगों के बीच में घूम रही हूँ और लोगों के बीच से जो मुझे प्यार, स्नेह मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, वही मेरा हौसला बढ़ा रहा है। और इस चीज़ से मैं अवगत हूँ कि लोग जो आज तक खोते आए हैं वो इस बार के चुनाव में वो खोने वाले नहीं हैं। और इस उम्मीदवारी को अगर आप समीकरण के तौर पर देखते हैं तो मेरा यही मानना है कि मैं मीन्स जो लोगों के विकास के लिए लड़ेगा, जो लोगों महिलाओं के उत्थीकरण के लिए लड़ेगा, जो बच्चों की भुखमरी
और अशिक्षा से लड़ेगा, लोग इस बार उसी को अपना वोट देने वाले हैं और वैसा उम्मीदवार मैं खुद को मानती हूँ। काराकाट की जनता के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? सबसे पहला तो मेरा ये बात कहना है कि आप लोग सब जानते हैं, जनता भली भांति आप अवगत हैं कि मैं प्रियंका चौधरी वर्तमान में नासिरगंज पश्चिमी की जिला पार्षद हूँ और मेरी जो सासू माँ है वो राम दुलारी देवी अमियावर पंचायत की मुखिया हैं। हम दोनों ने साथ मिलकर जो इस क्षेत्र का विकास किया है और उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो इस क्षेत्र का विकास किया है, विकास तो उन्होंने किया नहीं है जो कि मेरे गांव को खुद के अमियावर पंचायत को गोद लेते हुए, तो आप इस चीज़ को तालमेल कर सकते हैं और इसी चीज़ से जान सकते हैं कि जब कोई छोटे स्केल पे एक गांव को गोद लेके जिस चीज़ को कुपोषित छोड़ सकता है, उस बच्चे को, एक गांव को गोद लेना मतलब एक बच्चे को गोद लेना, जब आप उसको वैसा कर सकते हैं तो आगे आप क्या करेंगे। और रह गई बात अगर बाहरी लोगों की, तो बाहरी लोग को अगर आप सपोर्ट करेंगे वो आपको दोबारा दिखने वाले नहीं हैं, लेकिन ये आपकी जो बेटी है वो 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। मोदी जी का मैजिक चलेगा? मोदी जी के मैजिक से पहले जो है यहाँ पर लोगों पर प्रियंका का मैजिक चलेगा, क्योंकि प्रियंका उनकी बेटी है, बहू है और इसी क्षेत्र की है। प्रियंका जी, एक तरफ जहाँ एनडीए कैंडिडेट हैं वहीं महागठबंधन के राजा राम सिंह हैं, ऐसे में आप जिला पार्षद भी हैं, चूँकि ये अमियार वही अमियावर है जहाँ सांसद जो है पूर्व मंत्री गोद लिए हुए थे। जी, तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि आप जानते हैं कि जो भी राजा राम सिंह हैं या फिर बात करते हैं अगर हम उपेंद्र कुशवाहा जी के, तो ये लोग पूर्व में रह चुके सांसद या पूर्व में रह चुके विधायक हैं और अगर उन्होंने कुछ गलती की है, जिस गलती को जनता ने अपने नज़र में देखा है, उनका विकास नहीं हुआ है, उनके मन मुताबिक ये सांसद और विधायक ने काम नहीं किया है, तब तो उन्होंने उनको वोट नहीं दिया, तब तो वो आखिर उनको हटा दी उस पद से। तो जब आप किसी को एक पद पे चढ़ा रहे हैं, बैठा रहे हैं और आप मन मुताबिक उस आदमी से वो फल नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो आप क्यों उसको रखेंगे। तो जनता के हाथ में वो मत का पावर है, वो वोटिंग पावर है, जिस चीज़ का उनको सही इस्तेमाल करना चाहिए। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह, एक तरफ कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा और तीसरे तरफ महागठबंधन के राजा राम सिंह? जी, चुनौती को तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि मैं किसी और से या पर्टिकुलरली ये पर्सन से, वो पर्सन से, इससे, क्योंकि वो चुनाव के कैंडिडेट है तो मैं एज ए कैंडिडेट उनको मानती हूँ, बट ये चुनौती नहीं मानती हूँ क्योंकि लोग जो हैं अगर सही मायने में अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे, अपने दिमाग की सुनेंगे, अपने 7वें चरण को अगर 1 जून को वो अपना सही वोटिंग राइट यूज करेंगे तो वो ज़रूर क्षेत्रीय आदमी को जिताएंगे ताकि वो उनका विकास करे। आपने सुना होगा कि 40 में से हमने 39 सीट्स जो है बीजेपी को दिया, बदले में बीजेपी ने क्या दिया बिहार को, ना कोई स्पेशल मीटिंग। और रिप्रेजेंट कौन करते हैं बिहार के लोकसभा को? ऐसे सिंगर्स जो मीन्स यहाँ बिहार आते भी नहीं है जल्दी, सिर्फ शूटिंग्स के लिए आते हैं। तो क्या आप नहीं जानते हैं कि जो प्राचीन बिहार है उसका गौरव क्या था? प्राचीन बिहार का जो गौरव था और एट प्रेजेंट इंडिया का जो टैलेंट है, IPS हो, बेस्ट CA हो, बेस्ट MBA ग्रेजुएट्स हो, खासकर बिहार में ही ना उत्पन्न होते हैं। बेस्ट माइंड्स जो है यहाँ डेवलप होते हैं और यहाँ पर इतना टैलेंट रहते हुए आज हम ये इस हद तक बिहार का स्तर गिर गया है कि ये जो है सिंगर्स वो यहाँ के टैलेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। इस बिहार की प्रॉब्लम को टैलेंटेड माइंड्स नहीं, सिंगर रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ कैन यू, आप कैसे इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं? तो जो टैलेंटेड व्यक्ति है, जो लोगों के बीच में रहा है, जो पिछड़े वर्ग का है, जो लोगों के बीच से पला बढ़ा है, उत्पन्न हुआ है, वो उनकी परेशानी को समझेगा? या जो AC में बैठ करके अपना गाना गा रहे हैं या AC में बैठ करके अपना विधायकगिरी कर रहे हैं, सांसद रह चुके, वो करेंगे? मौका सबको मिला है, तो इस बार मौका मिलना चाहिए वैसे प्रत्याशी को जो कि उस चीज़ का हकदार है और लोगों से वो चीज़ वो चाहता है ताकि उनकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतर सके। पवन सिंह ने काराकाट में फिल्म सिटी बनवाने की बात कही है। जी, उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो ज़मीन खरीद करके घर बनवाएंगे, तो जिस दिन वो करवाएंगे ना, वो फ्यूचर की बात है। अभी जो है मैनिफेस्टो है इलेक्शन का, तो वो बहुत सारे ऐसे वादे होंगे ना कि वो जो है आसमान से तारे भी तोड़ करके लोग के लिए ला देंगे। तो उस चीज़ की जो है डिस्कशन ना की जाए तो अच्छी है।
बात है जो रियलिटी है। आप भी जानते हैं कि कोई बंदा एक बार में फिल्म सिटी मुंबई से मैं कहूँगी कि मैं बॉलीवुड उठा करके यहाँ ला दूँगी, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। देन हाउ कैन मीन्स सुशांत सिंह राजपूत मरे, कहा नीतीश जी ने कि पूरा फिल्म सिटी उनके जगह पे बन जाएगा, बना क्या आज तक? तो ये बंदा एक बार में जीतेगा और पूरा का पूरा काराकाट फिल्म सिटी बन जाएगा। तो फिल्म सिटी बन जाएगा तो यहाँ के नागरिक क्या करेंगे? फिल्म में एक्टिंग, यही है काराकाट का लोकसभा चुनाव जो है, इसी चीज़ के लिए हम लोग सोच रहे हैं ऐसे नेता को हम चूज करें। मेरा ये मानना है कि शिक्षा जो है वो बेसिक मीन्स एक नींव है जिसके ऊपर एक बिल्डिंग टिकती है, और काराकाट का जो पहचान है वो यहाँ की शिक्षा होनी चाहिए। अगर मैं सांसद बनती हूँ तो मेरे क्षेत्र में ज़रूर ऐसा कोचिंग होगा जो आज के टाइम पे आप पटना और कोटा में बच्चे को तैयारी करते देख रहे हैं, तो वैसा इंस्टीट्यूट होगा जो पूरी तरह से फ्री में बच्चों को एजुकेशन देगा और उन लोग को आगे सरकारी नौकरी और सिविल सर्विसेज के लिए तैयार करेगा। इसके अलावा जो भी एथलीट्स में अच्छे हैं, जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, उनके लिए ट्रेंड कोच होंगे, बड़ा स्टेडियम होगा और वो सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि हर स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। रह गई बात रोजगार की, हम सब जान रहे हैं कि आजकल जो है निजीकरण ज़्यादा हो गया, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से सबसे दावा नहीं किया जा सकता है कि आप सरकारी नौकरी कर ही लेंगे। इसलिए मैं रोजगार के तौर पे चाहती हूँ और करूँगी भी। अगर मैं सांसद बनती हूँ तो मेरे 6 विधानसभा में मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट करूँगी कि एटलीस्ट एक फैक्ट्री हो जहाँ पे कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग जो है काम कर सके और वो अपना जो रोजी रोटी है जो वो बाहर कमा रहे हैं वो अपने यहाँ घर में रह के कमा सके और अपने परिवार को देख सके। ओवैसी जी के बारे में क्या ख्याल? ओवैसी जी जो है हम सब अवगत है कि उनको जो बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है उतने पार्लियामेंटेरियंस के बीच में, और वो एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति हैं जो अम्बेडकर जी के संविधान को मानते हैं, और इस चीज़ से अगर वो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो बच्चों के प्रति जो है उनकी शिक्षा के लिए जागरूक है, तो ये सब चीज़ में मैं उनकी जो राय विचार है वो सबसे सहमत हूँ और उनके साथ हूँ। तो आपको अल्पसंख्यकों का वोट मिलेगा? लोग विश्वास कर पाएंगे आप पे? जी क्यों नहीं मिलेगा अल्पसंख्यक का वोट? मैं तो कह रही हूँ बाकी सबका भी वोट मिलेगा। जो लोग जो है इस बार अपने आँख की पट्टी को खोलेंगे ना, वो सबका वोट मिलेगा। अगर वो इस बार सही मन से और सही बुद्धि से अपना यूज करेंगे अपने दिमाग को और अपने वोटिंग राइट्स को, तो इस बार जो है वो सही उम्मीदवार को देख करके जो है अपना वोट देंगे, ना कि पार्टी को देख के। पार्टी, मैंने आपको कहा ना, अगर कोई स्ट्रीट लाइट इमेजिन कीजिए दिल्ली में एक स्ट्रीट लाइट आपके घर के पास में है, भले ये कम रोशनी दे लेकिन उससे ज़्यादा ही रोशनी देगी क्योंकि दिल्ली की रोशनी यहाँ नहीं पहुँचने वाली। तो जस्ट वही हाल है कि अगर लोग समझ जाए इस बात को कि आपका क्षेत्रीय बंदा जो है जो करके दिखाएगा आपके लिए, जो गलानी उसको होगी नहीं करने पे, वो चीज़ वही जानेगा, वो कर सकता है उस चीज़ को, उसके ऊपर वो प्रेशर होगा क्योंकि वो आप लोगों के बीच रहेगा, वो क्षेत्रीय है, और कोई बाहरी होगा वो अपना बैग उठाकर बाहर ही जाएगा। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं और एक्स फैक्टर क्या होगा आपका? जी, जीत के लिए मैं आश्वस्त पूरी तरह से हूँ, और कुछ लक फैक्टर भी हो जाता है। लक फैक्टर इन केस जैसे बहुत सारे होते हैं, एक्टिंग्स आप देख ही रहे हैं, मैंने बोला ही कि एक्टिंग चल रहा है, कुछ बच्चों को उठाया जा रहा है, कुछ लोगों को गला लगाया जा रहा है, तो ऐसे करके मीन्स बहुत सारी एक्टिंग्स भी चल रही है, और मैं रियलिटी के साथ रहती हूँ, और मैं अब जो भी हूँ एक्चुअल जैसी दिख रही हूँ, जैसी मन से हूँ, जैसा क्षेत्र में काम की हूँ, अपनी सच्चाई के साथ लोगों के बीच में उतरूँगी। मैडम जी, एक लास्ट सवाल है हम लोगों का। काराकाट लोकसभा क्षेत्र वासियों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।